जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा 6 की अक्टूबर हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 सोमवार को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन रास उत्सव और कोजागर व्रत किया जाता है। गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर अपने पास बुलाया और ईश्वरी अमृत का पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व है। इस रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को क्या करें क्या न करें, इसका ये सब सोचते हैं, लेकिन दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी किरणें होती हैं। इन दोनों चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक देखें, यानी एकटक देखें। अश्विनी कुमार देवताओं के वेद हैं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों, उनके पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विन कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बल ओज बढ़ाएं, फिर वह खीर खा लेना। इस रात को बताया जाता है कि सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूनम दमे की बीमारी वालों के लिए वरदान का दिन है। कई आश्रमों में बताया जाता है कि निःशुल्क औषधि मिलती है, वह चंद्रमा की रात में रखी हुई खीर में मिलाकर दी जाती है। इस प्रकार से बताते हैं कि दमे की बीमारी ठीक हो जाती है, किंतु डॉक्टरी के परामर्श के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो कहा जाता है कि गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। शरद पूर्णिमा को बनाए अमृतमय प्रसाद खीर को रसराज की संज्ञा दी गई है। जब सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था, तब रावण के घर क्या खाएगी सीता, तो इंद्रदेव उन्हें खीर भेजते थे। खीर बनाते समय घर में चांदी का गिलास आदि जो भी बर्तन हो, आजकल तो मेटल धातु का बनाकर चांदी के नाम से देते हैं, वही नहीं असली चांदी के अथवा असली सोना धो के खीर में डाल दो तो उसमें रजत क्षार या स्वर्ण क्षार आएंगे। लोहे की कढ़ाई अथवा पतीले में खीर बनाओ तो लोहे तत्व भी उसमें आ जाएगा। इलायची, खजूर, छुआरा डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली रात को पचने में भारी पड़ेंगे। रात्रि 9 बजे महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर 12 बजे के आसपास भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खा लेनी चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए कि आइए प्रभु, आप इस खीर को अमृत बनाइए। अगर खीर बच जाती है तो उसे हम फ्रिज में रख के खा सकते हैं। उसको हम बासी खीर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें अमृत गिर पड़ता है। खीर, दूध, चावल, मिश्री, चांदी, चंद्रमा की चांदनी, इन 5 श्वेतों से युक्त होती है, अतः सुबह इसलिए वो बासी नहीं मानी जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा के दिन तक का जो दिन है, चंद्रमा की चांदनी है, वो सभी के ऊपर पड़ना ही चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।